ये कास्टिज्म कहां से? इस्लाम में नहीं। अगर तुम बिरादरी के फर्क करते हो तो ये जिहालत है। हमारे यहाँ इन तमाम चीजों की मजम्मत की गई है और ये इस्लाम पर भौंकने वाले लोगों से फिर मैं कहता हूं जरा अपने दामन में झांक करके देख लो। आज भी तुम्हारे यहाँ मार तोड़ है। इस बिरादरी का आदमी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकता। अरे राजस्थान में आज भी है, छोटी बिरादरी वालों को अगर वो आकर के पानी के गिलास को हाथ भी लगा दिए तो उनका गिलास तोड़ दिया जाता है। आज भी है। दलित लोगों के साथ आज भी ये नाइंसाफी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और इस्लाम उस दीन को कहते हैं जहां सब अमीर गरीब एक हो गए। इसीलिए शायर ने कहा था, शायर मशरिक ने, कि आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज। ये इस्लाम का फलसफा है। आखिरी में मैं समझा रहा हूं, इस्लाम की इक्विलिटी को, मसावत को तुम क्या समझ सकोगे? आज ये जो बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूं जरा कभी किसी दलित को पंडित बना के दिखाओ। किसी दलित को, किसी SC ST को तुम अपने मंदिर का पुजारी बना के दिखाओ। नहीं, अब शगुन हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। इसको तो हक नहीं, दलित को हक नहीं है कि वो धार्मिक चीजें, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं। मैं जब दिल्ली गया था वहां पर उसके बेटे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो उसके बाप संस्कृत कितने सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाले मारते हैं कि संस्कृत जबान सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, तू दलित है। ये कास्टिज्म यहां पर भी चल रहा है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून लाते? मंदिरों में पुजारी और पंडित दलित बिरादरी के भी लोग होना चाहिए। ये मैं उनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूं। लाओ, तुम आओ इधर, मस्जिद के मुसल्ले पर देखो। मस्जिद के मुसल्ले के लिए कहीं पर भी ये शर्त नहीं खान होना चाहिए, पठान होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शर्त ये है हाफिज कुरान हो, बस वो हमारे सरों के लिए इमाम है, वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा है, वो हमारे नमाजों का इमाम है। अगर वो तकवा व तहारत तजवीद को जानता है, वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियाने कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं। आज अब भी एक बहुत बड़े फकीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फकीह हैं जिनकी ताजीम खुद मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे। वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं। वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनकी घर के माहौल ऐसे थे, पूरे हिंदुआना रस्म रिवाज थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का काफिला आया था, वो ईमान लाए और दरसे निजामिया पढ़ा, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फकीह बने। आज उनकी पोजीशन ये है 60 मुफ्तियों के बीच में बैठ करके वो फतवा देते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हम छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, ये बीच की बिरादरी नहीं। अगर ईमान है तो तू हमारे सर का ताज है। अगर तेरे दिल, मुझे यहाँ क्यों बिठाया? कभी मेरे सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, कभी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि बोलता तो नबी की बात है, बस इतनी काफी है। इसीलिए आखिरी ये शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम। जिस सफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को खड़ा किया, बगल में बिलाल हबशी को भी खड़ा किया, एक जगह उमर फारूक को खड़ा किया है, उस्मान इब्ने अफ्फान जो अपने वक्त के करोड़पति नहीं अरबपति। मैं सिर्फ आपको उनके माल का अगर तखमीना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। एक बार जंग में उन्होंने 3000 ऊंट दिए थे, 3000 दिरहम दिए थे। अभी का विकिपीडिया मैंने उसका कैलकुलेशन करके पूछा कितना होता है 3000 दिरहम उस जमाने का, आज की वैल्यू क्या है, तो इसमें बताते हैं 1 अरब 16 करोड़ रुपए। एक वक्त में दान करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान, एक वक्त में खैरात करने वाला, 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान उसी सफ में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है।
रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूँ। यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है? अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ। उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को। इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।